तो हेलो नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, फरीवार आप सर्वનું हार्दिक स्वागत है आपनी पोतानी यूट्यूब चैनल। मित्रों, गुजराती और हिंदी विषय माटे यूट्यूब नी अंदर अने सौथी परफेक्ट काम करती यूट्यूब चैनल एटले के योगी गुजराती पर मित्रों आज तमारा माटे लईने आव्यो छुं हिंदी विषय में पूछाई शके एवा मोस्ट आईएमपी प्रश्नों के जे आ वर्षनी बोर्डनी परीक्षा में पूछावानी महत्तम मैक्सिमम शक्यता धरावे छे एवा दरेके दरेक प्रश्नों तमने आपणा विडियोमांथी मळी जवाना छे, जेनी अंदर आपणे जे आपणे मोटा प्रश्नों 3 मार्क्स माटे सविस्तारवाळा अने आशय स्पष्ट करो ए प्रश्न जे पूछवामां आवे छे ए पण तमने आ वीडियोनी अंदरथी मळी जशे। पछी बोर्ड एक्जाम माटे आ वर्षे हिंदी विषय में पूछाई शके एवो पूछावानी महत्तम शक्यता धरावतो निबंध पण आज विडियो में तमने मळी जवानो छे अने साथे साथे 100% आईएमपी टिप्पणी कई आ वर्षे पूछावानी छे ने एनी पण तमने आज विडियो में माहिती मळवानी छे। तो तमने सविस्तारवाळा प्रश्नों, निबंध अने टिप्पणी आ 3 वस्तु आ एक ज विडियो में मळी जवानी छे के जे आ वर्षनी बोर्ड एक्जाम में पूछावानी महत्तम शक्यता धरावे छे। पण मित्रों छेल्ला दिवसे तमारे तैयारी केम करवी, तो मित्रों जो शक्य होय ने तो छेल्ला दिवसे तमारे खास दरेके दरेक चेप्टरना कविनुं नाम, लेखकनुं नाम, साहित्य प्रकार अने संदर्भ एटले के कवि लेखकनुं नाम अने साहित्य प्रकार आटलू कंपलसरी तैयार करी लेजो। तमारी घणी बधी एमां तैयारी आवी जशे, तमने आ उपयोगी थशे। पछी दरेके दरेक चेप्टरना स्वाध्यायना प्रश्नों खास तैयार कर लेजो। दरेके दरेक चेप्टरना स्वाध्यायना प्रश्नों तैयार करजो, कारण के मोटा भागे एनी अंदरथी दर वर्षे पूछातुं होय छे। हवे आ वर्षनी बोर्ड परीक्षा में पूछाई शके एवा मोस्ट आईएमपी जे मोटा प्रश्नों छे एक पछी एक तमारी सामे रजू करूं छुं। मित्रों विडियो शरू थाय ने ए पेला विडियो ने लाइक जरूर करी देवानुं छे, तमारा मित्रों ने शेर करजो अने तमारी माहिती माटे हवे टूंक ज समयमां आखा 10मा धोरणना हिंदी ग्रामरनुं रिविजन आपणे कराववाना छीए, जेनाथी एक ज विडियोनी अंदरथी संपूर्ण ग्रामर आपणे आवरी लीए ने एवो मारो प्रयत्न छे। आ विडियो में मित्रों मैंने 1000 लाइक नो मारो टार्गेट है, 1000 लाइक टार्गेट थी जाए एटले हूँ लाइव आवीने तमने मस्त मजानो हिंदी ग्रामर आखू संपूर्ण हिंदी ग्रामर के जे धोरण 10 नी हिंदी विषय माटे खूब ज महत्वनुं छे अने एनी अंदर ज आ वर्षनी एक्जाम में पूछाई शके ने एवा आईएमपी एक्जाम्पल पण ग्रामर में पूछाई शके एवा प्रश्नों पण तमने हूँ अलग थी एक विडियो में आपवानो छुं। तो चोक्कस मित्रों विडियो ने लाइक करो, तमारा दरेके दरेक मित्रों ने आ विडियो शेर करजो, दरेक माटे खूब ज उपयोगी छे। तो આપણે હવે શરૂ કરીએ કે જે સવિસ્તારવાળા પ્રશ્નો છે 3 માર્ક્સ માટે આપણને પૂછવામાં આવે છે એ પ્રશ્નો આ વર્ષે ક્યાં પૂછાઈ શકે એની આપણે તૈયારી કરીએ। મિત્રો સવિસ્તારમાં પૂછાઈ શકે એવો મહત્વનો પ્રશ્ન છે, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों, बूढ़ी काकी चेप्टरनो आ प्रश्न है। पछी एना पछी पूछाई शके एवो एक महत्वनो प्रश्न है, देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है और क्यों। देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है और क्यों। एना पछीनो महत्वनो प्रश्न है, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। बहुत शक्यता धरावे छे आ वर्षे पूछावानी। हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में जो संवाद हुआ था उसको हमें यहाँ पर लिखना होगा कि कालिदास और दंतुल के बीच में कालिदास का प्राणी प्रेम जो चैप्टर है उसमें से निकाला गया यह क्वेश्चन है, खास इसको तैयार करना बेटा। उसके बाद पूछा जा सके इस साल के लिए वो क्वेश्चन बनेगा, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। ये कालिदास वाला या सुधा मूर्ति वाला, दो में से एक क्वेश्चन तो होगा। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। मानव प्रक्षेपण 2 साइंटिस्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से निकाला गया यह क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा जा सके ऐसा एक बढ़िया क्वेश्चन है कि बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रामप्रसाद बिस्मिल का यह क्वेश्चन बनेगा, जो माँ के बारे में पूरा चैप्टर है। तो बिस्मिल की चारित्रिक यानी कि उसके कैरेक्टर को, उसके पात्र को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो उसके बाद पूछा जा सके ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसका आंसर बड़ा छोटा बनेगा, लेकिन फिर भी ये पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। चोरी का पता, जो चोरी चैप्टर है हमारा उसमें से निकाला गया क्वेश्चन है कि चोरी का पता लग जाने पर नंदन
चंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया। उसके बाद नेक्स्ट रचना का एक क्वेश्चन बनेगा कि रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है। वैसे देखा जाए बेटा तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसके आंसर भी छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन फिर भी ये 4 मार्क्स में पूछे जा सके ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा जा सके ऐसा एक अच्छा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस साल के लिए, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद, तो उसका कैरेक्टर, उसके चरित्र को हमें एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना, उससे ये भी पूछा जा सके ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जो आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें जो अलग से एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, उसमें से मोस्ट आईएमपी एक आशय पूछा जा सकता है, बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ापा बहुधा यानी कि ज्यादातर बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास का प्राणी प्रेम जो चैप्टर है ना, उसमें से निकाला गया ये एक थॉट है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। लातों के देव बातों से नहीं मानते, ये कहीं ना कहीं तो आने वाला है। ये सेंटेंस हो सकता है कि कहावत में भी हमें पूछा जा सकते हैं, और यहाँ पर 3 मार्क्स वाले जो आशय स्पष्ट कीजिए उस क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। तो और आशय स्पष्ट कीजिए उसमें पूछे जा सके ऐसा एक है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है, ये भी आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें पूछा जा सके ऐसा है। तो इतने क्वेश्चन है जो हमारे गद्य विभाग में पूछे जा सके ऐसे है। अब नेक्स्ट जो पद्य विभाग में हमें पूछे जा सके ऐसे कुछ क्वेश्चन जो इस साल के लिए मैक्सिमम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो बेटा पद्य विभाग में पूछे जा सके ऐसा पहला क्वेश्चन पद्य विभाग का है, संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है। संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूप में व्यक्त किया है, यह भी क्वेश्चन आईएमपी बनेगा। उसके बाद है रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं। 100% वाला ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इस साल ये आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन? रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य नजदीकी, तो श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूप में किस प्रकार चाहते हैं। तो खास वो जो रसखान वाला चैप्टर है उसमें से निकाला गया यह क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों। 2 से 3 बार बेटा यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी भी पूछने की सबसे अच्छी और उत्तम संभावना है कि भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों। और उसके बाद जो आईएमपी क्वेश्चन दूसरा इस चैप्टर में से बनता है, मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। मीरा के जो पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वो जो पूरा पद है वो अपने सदगुरु के प्रति है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, वो जो क्वेश्चन है शायद आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैप्टर जो है वो हमने एक्सप्लेन किए हैं। जो दिक्कत वाले कुछ चैप्टर थे, जो सवैये वाला है, मीरा के पद आदि, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये चैप्टर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिससे आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। तो यदि आपको चैप्टर समझ में कोई दिक्कत हो रही है तो अवश्य ही हमारी चैनल से उस चैप्टर को भी आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सके ऐसा एक क्वेश्चन है कि कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों कहा है। हमारी चैप्टर में आने वाली एक पंक्ति है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि चीर गरियसी। तो ये बनने वाला क्वेश्चन है कि कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वर्ष हमारा है, काव्य से क्या बोध मिलता है। उसके बाद ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान यानी पुकारना, इनविटेशन देना के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसे चित्र प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। यह भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पद्य विभाग में से जो आशय है, वैसे तो देखा जाए तो पद्य विभाग में कोई भी पंक्ति हमें आशय में वो पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र से जो आशय में पूछे जाने की संभावना इस साल सबसे ज़्यादा है, वो ऐसी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। खास इसका आंसर तैयार कर लीजिए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। मीरा के पद में से ये लिया गया है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। ये तो दोनों में से कोई एक होगी। तो नेक्स्ट है कि जिसका गौरव भाल हिमालय। नेक्स्ट है वह वसुधैव बना कुटुंबकम, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। ये भी मोस्ट आईएमपी है। नेक्स्ट है हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। साधुपदेश काव्य में से लिया गया ये संदर्भ है। तो आशय में ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जो पूछी जा सकती है। एक और भी नेक्स्ट नोट कर लीजिए, आखिरी है जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। भूख चैप्टर की यह पंक्ति है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो ऐसे कुछ आशय जो इस साल की एग्जाम में हमें पूछे जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं टिप्पणी, जो इस साल हमें कौन सी टिप्पणी पूछी जाने की मैक्सिमम संभावना है। तो इस साल के लिए आईएमपी टिप्पणी में पहली है एसटीडी, आईएसडी एंड पीसीओ। एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, ये इसका फुल फॉर्म आदि वगैरह डिटेल्स है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी होगी, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो और नेक्स्ट है कंप्यूटर और ईमेल। तो ये 4 टिप्पणी में से कोई ना कोई हो सकता है, 1 या 2 आपके एग्जाम में हो जाए। तो डीटीपी, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, डीटीपी, कंप्यूटर और ईमेल, ये 4 टिप्पणी में से कोई 1 या 2 हमारी एग्जाम में हो सकती है। एंड अब अंत में इस वीडियो को अंत करते हुए जो इस हमारे पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, यानी कि हमारा निबंध, वो इस साल कौन सा पूछे जाने वाला है। तो बेटा जल्दी से नोट कीजिए, इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐसे जो निबंध हमें इस साल पूछे जाने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट निबंध नोट करके इसको एक बार पढ़कर तैयार कर लीजिए। में पहला है स्वच्छ भारत, वो भी मोस्ट आईएमपी बनेगा। नेक्स्ट है मेरी माँ, ये खास मोस्ट आईएमपी है मेरी माँ, क्योंकि मातृ प्रेम, इसको शब्द बदल के भी कोई माँ के बारे में कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ईश्वर का स्वरूप माँ, मातृ प्रेम माँ, ऐसे कोई भी शब्द बदलकर वो माँ के बारे में मेरी माँ, ऐसा कोई ना कोई निबंध पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पूरा चैप्टर है मेरी माँ। और दूसरे निबंध में पूछे जा सकते हैं मेरा प्रिय पंछी तोता, तोता और इंद्र वाला चैप्टर है, उसके आधार पर यह निबंध हो सकता है मेरा प्रिय पंछी तोता, अगर बचपन लौट आए, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है। प्रिय मेरी प्रिय ऋतु, ये भी आईएमपी बनेगा। वृद्धों की दयनीय स्थिति, बूढ़ी काकी के आधार पर पूछा जा सके, ऐसा एक निबंध का टॉपिक दे रहा हूँ। वृद्धों की दयनीय स्थिति, मेरी प्रिय पुस्तक, विज्ञान की सिद्धियाँ। तो ऐसे टॉपिक फिर से बोल रहा हूँ मैं, वृद्धों की दयनीय स्थिति, नेक्स्ट मेरी प्रिय पुस्तक, नेक्स्ट विज्ञान की सिद्धियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमें ऐसा भी विज्ञान वरदान या अभिशाप, टेक्नोलॉजी के आधार पर कभी ना कभी ज़्यादातर ऐसे कोई ना कोई टॉपिक निकलते हैं, मोबाइल निकलता है, विज्ञान निकलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, जो जैसे टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, विज्ञान हुआ, ऐसे कोई ना कोई टॉपिक बनते जाते हैं। तो आपको आपके हाथ में जो भी टॉपिक आपको कहीं पर जो मिल जाए तो उसको पढ़ लेना, या फिर मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। कोई भी ऐसे आपको चाहिए मैं आपको भिजवा दूंगा। नेक्स्ट हमारी हिंदी के एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा और बार बार पूछा जाता है एक टॉपिक है मेरा भारत महान, हमारे देश के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पोएम है, काफ़ी सारे ऐसे काव्य है जिसके अंदर हमारे देश, प्राउड टू बी इंडियन, हमारी भारतीयता की मिसाल मिलती है, भारतीयता की हमें पहचान मिलती है। तो मेरा भारत महान ये भी मोस्ट
मोस्ट आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध का। और लास्ट में दे रहा हूँ प्रदूषण एक विकट समस्या, प्रदूषण पॉल्यूशन के ऊपर भी हमें ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ निबंध के आईएमपी टॉपिक है। आई होप कि आप सब ने इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे और आप सब अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे। तो मैंने जो बताया आपको 1000 लाइक का जो मैंने टारगेट दिया है वो जल्दी से मुझे खत्म कर दीजिए। और इसलिए मैं जल्दी से आपके सामने पूरी ग्रामर का रिवीजन मैंने तो आपके लिए तैयार कर लिया है और वो ग्रामर का रिवीजन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे वीडियो में मैंने जो जो बातें बताई है वो अच्छे से समझ लेना और उसी प्रकार से काम करना। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो ऐसा मत मान लेना कि इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए तो अब मेरी तैयारी खत्म हो गई। बेटा ये इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है जो इस हमारे पूरे सिलेबस में से मैंने चुन चुन कर निकाले हैं। तो लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये पहले हो जाए। ये मैंने जो क्वेश्चन दिए ना वो पहले करना है और दूसरा बाद में, दूसरा तो करना ही है लेकिन वो सेकंड थिंग हमारा होगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन दिए वो एकदम हमें परफेक्शन के साथ तैयार कर लेना है। कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी छोटी से छोटी गलती हमारे आंसर लिखते समय ना हो, उसका ख्याल हमें रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन खास बेटा तैयार कर लेना। बेटा आई होप के आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप आगे जीवन में जो भी आप बनना चाहते हो वो बन जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, बेस्ट ऑफ लक।